हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सब लोग आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम 2023 के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं कि मैम हमें एग्जाम की तैयारी करवा दो, चाहे वो सिटी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों। तो वो बोलते हैं कि मैम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, तो आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो हम लोगों को मार्क्स जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे लाने में हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों की फरमाइश पर अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल से क्लियर होगा। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताना कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और जितनी चीज़ें हैं उस चीज़ को ही लेकर आपको माइंड में रखना है और उनको ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको अपना सिलेबस चेक करना है। ठीक है, आपको अपना सिलेबस देखना है कि मेरे सिलेबस में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। चाहे आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, चाहे आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, चाहे सारे दे रहे हो, किसी भी एग्जाम आप को क्वालिफाई कर रहे हो, आपको उसका सिलेबस जो है एकदम टिप टॉप पता होना चाहिए। तो सिलेबस देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, HBSC की जो साइट है, HBSC की जो वेबसाइट है bseh.org.in करके वेबसाइट है, आप जाएंगे वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं रहती हूँ, वहाँ पर आप आइए और वहाँ पर और भी बच्चे रहते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट स्टेप सिलेबस में अपना ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 में से 4 जो हैं वो कट हो रखे हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। वो बच्चे जो हैं उन 4 चैप्टर्स को कर रहे होते हैं और बाकी के 2 चैप्टर्स जो आने वाले होते हैं उनको स्किप कर रखे होते हैं। तो ऐसे जो है फिर आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को याद नहीं हो पाता है और फिर आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आपकी कंपार्टमेंट या फिर फेल हो जाते हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश वाली की। हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेटा आप लोगों को इसमें जो है ग्रामर के पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है पहले। ठीक है, ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब ग्रामर में क्या करना है, अब आप ये सोचोगे कि मैम टेंसेस करने के लिए बोल रही है, एक्टिव पैसिव करने के लिए बोल रही हैं, या फिर नरेशन करने के लिए बोल रही हैं, या फिर मैम ग्रामर में वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये करने के लिए बोल रही हैं। नहीं, मैं ये करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश वालों को ध्यान देना है एप्लीकेशन पर, जो कि 5 नंबर दिलाएगी, एस्से पर जो कि 5 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, उसके अलावा में आपको एक काम करना है कॉम्प्रीहेंशन पर, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कॉम्प्रीहेंशन ये आपको 10 नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो इससे आपके 20 नंबर तो यहीं पर बन गए, बने कि नहीं बने, है ना। तो 20 नंबर आपके यहाँ पर बने। इसके अलावा में आपको काम करना है एप्लीकेशन, लेटर या नोटिस, इनमें से एक चीज़ आती है। एप्लीकेशन, लेटर, मतलब लेटर तो वही हो गया, एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें। तो इनके ऊपर आपको वर्क करना है थोड़ा सा, जो आपके एग्जाम में आ रहा है आपको उसके ऊपर वर्क करना है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ से इन चीज़ों से आपके 20 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाते हैं। फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब कि शर्म वाली बात है। बेटा आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि जो बच्चा ये 20 नंबर की चीज़ें कर सकता है तो पास होने के लिए तो उसको सिर्फ 7 नंबर और चाहिए। तो वो तो क्वेश्चन आंसर्स में से आ सकते हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव में से आ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप कुछ तो याद करके जाओगे ना, तो फिर आप पास होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना आप लोग हुआ बनाते हैं। बहुत ईजी चीज़ होती है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम है, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो वहां पर ऑप्शन वो लोग इतना ज़्यादा देते हैं कि बच्चे को अगर ये चीज़ नहीं आती है तो वो दूसरी चीज़ सिलेक्ट करके कर सकता है, बस वो बच्चा फेल ना हो। आप लोगों को ओवरऑल 27 मार्क्स लेकर आने होते हैं, आप 30 का टारगेट बना के चलिए। 20 नंबर की तो आप ग्रामर कर लेंगे हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, उसके अलावा में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए और लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, जो उनमें से जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपने ग्रामर पर फोकस करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो फर्स्ट स्टेप है जो आप लोगों को भी पढ़ना है। तो आई होप हिंदी इंग्लिश वालों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन, लेटर ये सब करने का आसान तरीका समझाऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग वर्क कीजिए इसके ऊपर। ओके, अब उसके बाद आती है मैथ्स वालों की बारी। मैथ्स वालों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैथ्स वालों को बेटा आप लोगों को भी सिलेबस पहले चेक करना है, कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो कट हो रखी हैं। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद आप लोगों को वो चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं, वो चैप्टर आपको खोल के पी जाने हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स आपको आने चाहिए, उन चैप्टर का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। अब मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलता है। उसके बाद में थर्ड चैप्टर, मुझे नहीं पता नाम, वो जैकब की आयु वाला है, जो एजेस वाला, वो वाला चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये हो गया, सेकंड चैप्टर ये हो गया, थर्ड चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स।
उसके अलावा में आपका ट्रिग्नोमेट्री है और 5th चैप्टर पे आपका वो श्रेणियों वाला चैप्टर है, वो 2 चैप्टर्स और बचे। मतलब 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आराम से पास करवा देते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अगर आप उन चैप्टर को घोल के पी जाएंगे तो आपको वो चैप्टर 30 नंबर आराम से दिला देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी हैं। बाकी आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो भी चैप्टर में आपको फिलअप देखने के लिए मिले, जो भी चैप्टर में आपको ट्रू फॉल्स देखने के लिए मिले, कुछ भी मिले मैथ्स के चैप्टर में, आपको वो रट लेने हैं, सारे के सारे रट लेने हैं, क्योंकि 10 नंबर आपके वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 30 नंबर आराम से बन गए और आप यहाँ से आराम से अटेन कर सकते हैं और पास तो हो ही सकते हैं। बाकी और जो चीज़ें होंगी आगे वो हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इस चीज़ को इतना ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। जो भी बच्चे इनसे डरते हैं उनके लिए ये वीडियो है। उसके बाद बात आ जाती है साइंस की। साइंस में क्या चीज़ें आ रही हैं? साइंस में आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो ओन वर्ड्स लिखने आने चाहिए। ओन वर्ड्स लिखने का मतलब होता है कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में उसकी ABC पता होनी चाहिए, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख पाएँ, ठीक है ना। इसके अलावा में आपको इन पे काम करना होता है डायग्राम पे। डायग्राम्स पे आपको वर्क करना होता है कि ये डायग्राम आ रहे हैं और ये मुझे बनाने आने चाहिए। जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, इसके अलावा में फ्लावर का डायग्राम हो गया, इसके अलावा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका डायग्राम हो गया, और इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम हो गया। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मोटर तो शायद उसके अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है ना। तो बाकी के डायग्राम आपको शायद ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आ जाती है SST। SST के अंदर आपको मेन फोकस करना है ज्योग्राफी के ऊपर, और एक चीज़ और ज्योग्राफी के ऊपर, और आपको देखना है इसके अंदर बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मैं साइंस में घुस जाती हूँ बार बार, ठीक है। ज्योग्राफी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है ज्योग्राफी के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर। 3 चीज़ होती हैं वैसे, सिविक्स के ऊपर, वो मैं साइंस में चली गई थी, ठीक है ना। और साइंस के अंदर आपको ज़्यादा फोकस करना है बायो के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो चीज़ आपको पसंद है आप उस पर फोकस कर सकते हैं, बट साइंस में आपको बायो पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस जो है वो लेंथी बनते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आते हैं और डायग्राम्स वहाँ से नंबर दिलाते हैं, ठीक है। SST के अंदर आपको ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में बच्चे बोर हो जाते हैं, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। अभी आप मेन फोकस ज्योग्राफी के सारे चैप्टर रटने में कीजिए और सिविक्स के सारे चैप्टर। जिस सिविक्स के अंदर वही होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, जो चीज़ें जो चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे घोलना शुरू कर दीजिए और पीना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे और टेंशन नहीं लेनी है। अभी इनफ टाइम पड़ा है एग्ज़ाम में, तो साथ साथ आप अगर चलेंगे तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फेल होना नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, डरो मत। तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। पिछले साल जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी थी वो सब के सब पास हुए थे। जिन बच्चों ने केयरलेसनेस दिखाई थी और जिन्होंने बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ना शुरू किया था, ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट सब लोगों के सामने है और उनको भी पता है। तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और SST हो गई। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस कर पाएँ। और इसके अलावा में क्वेश्चन आंसर्स हो गए और चैप्टर हो गए, वो चीज़ें जो हैं वो तो आपके लर्निंग मटेरियल होता है। और लर्निंग का काम बेटा ये होता है कि हम लोग, आपके जो ब्रेन होता है उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं, उसके अंदर आप खुद ही घुसना होगा और आपको पढ़ना खुद होगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ बच्चे ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और मेन फोकस ये कीजिए कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मतलब एक टाइम आप निकाल लीजिए, एक टाइम आप 1 डे में आप एक टाइम निकाल लीजिए। जैसे अगर आप घर पे ही रहते हैं, अगर स्कूलिंग है तो आपको ट्यूशन आप जाते होंगे, स्कूल आप जाते होंगे, आपको अलग से 2 आवर्स जो है वो खुद के लिए निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 आवर्स खुद के लिए निकालने हैं, वो आप सुबह उठ के पढ़िए। और स्कूल वालों के लिए तो और अच्छा है कि जो भी स्कूल में रिविजन हो रही है आप उसी को रटते जाइए, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। और ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन में जो टेस्ट होते हैं आप उनको पढ़ते जाइए अच्छे से, वो चीज़ अच्छी है। बाकी कंपार्टमेंट वाले जो हैं, CTP वाले जो हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि 2 आवर्स आपको डेली सुबह पढ़ना है, मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाइए, और उसके बाद 2 आवर्स आपको इवनिंग में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग 2 घंटे मतलब 4 घंटे आपको यहाँ पर आप खुद को देंगे। उसके बाद ट्यूशन जो होती है वो अलग है, तो ट्यूशन का काम जो है वो अलग है। आप ट्यूशन वाला काम भी घर पे वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन में वही चीज़ें करवा रहे होंगे जो एग्ज़ाम में आनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, ओके बच्चे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और टेंशन नहीं लेनी है, मैं साथ हूँ और एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ ही बनी रहूँगी। चैनल पर जो भी नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, अब नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलना शुरू होंगी धीरे धीरे। और साथ साथ हम लोग सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में मैम तैयारी करवाइए, तो अब स्टार्ट हो गई है तैयारी, तो फिक्र करने की बात नहीं है। बस आप लोगों ने जो चीज़ें मैं बताते जाऊँगी आप लोगों ने वो करते जाना है। चाहे आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखी हो तब भी आप आराम से पास हो सकते हैं, अगर आप अभी से मेरी चीज़ें
से सुनना शुरू कर देंगे, फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, तो वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, जो भी डर रहे हैं, जो भी घबरा रहे हैं। डरने घबराने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। ओके, तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों की भी मदद हो पाए। ठीक है, लाइक वगैरह तो आप कर देते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।